Hi children, let's start exercise 1.1, 8.1. Question number 1. In a triangle ABC, right angle at B, AB is 24 cm and BC 7 cm. हम लोग को साइन ए और कॉस ए वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड साइन सी एंड साइन कॉस सी. यहाँ पर एंगल ए है और यहाँ पर एंगल सी है. फर्स्ट बिट में कंसिडर करें ट्रायंगल के एंगल ए. लेट्स सी ये ट्रायंगल फर्स्ट ड्रॉ करते हैं हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, उसका एंगल होगा यहाँ पर. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंगल ए बी सी. राइट, एंगल ए के साइन ए एंड साइन बी फाइंड आउट करना है हम लोग को फर्स्ट बिट के अंदर. ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. What is Pythagoras theorem? Is hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square, right? अब यहाँ पर hypotenuse है AC square equal to AB square plus BC square. ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या है? AB is 24 सेंटीमीटर और BC वैल्यू है 7 सेंटीमीटर. ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पर AB की वैल्यू होगी 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो AC की वैल्यू होगी रूट ऑफ, इन दोनों को स्क्वायर और ऐड करने के बाद आएगा 625. इसका वैल्यू होगा रूट ऑफ 625 इज नथिंग बट 25, जिसका आंसर होगा 25. ये होगा AC का वैल्यू. ठीक है, हम लोग अब ये AC वैल्यू हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग. ये AC वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन A फाइंड आउट करने के लिए. फर्स्ट बिट में है साइन A. साइन A इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ये कहाँ से आया बच्चों? PBP बाय हाइपोटेन्यूज. ये आप लोग को पता होगा ना. यहाँ पर साइन इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ठीक है, व्हाट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज? इसका वैल्यू देखिए, BC बाय हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इज AC. ठीक है, अब वैल्यू पर फाइंड आउट करेंगे. अब BC का वैल्यू है 7, AC हम लोग फाइंड आउट करें 25. यहाँ से साइन A की वैल्यू हम लोग मालूम कर लिए हैं. साइन A वैल्यू इज नथिंग बट 7/25. इसी तरह हम लोग कॉस A वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग सेम पाइथागोरस थ्योरम का जो भी आया हम लोग को हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज कॉस A? कॉस A यहाँ पर देखिए बच्चों ट्राइंगल में कॉस A इज नथिंग बट बेस बाय हाइट. राइट, यहाँ से पता चलता है कि ये कॉस है. बेस क्या है यहाँ पर? बेस होगा 24, दैट इज नथिंग बट AB बाय हाइपोटेन्यूज है AC. ठीक है, हम लोग अब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू इसकी. AB इज 24 और AC है वैल्यू 25. इस तरह हम लोग को कॉस A वैल्यू फाइंड आउट हो गया है. ठीक है, अब हम लोग इसी तरह सेकेंड बिट फाइंड आउट करेंगे. सेकेंड बिट में पूछ रहा है एंगल C, तो ऐसी रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे. इसका सेम मेजरमेंट तो सेम ही रहेगा, बस एंगल बेस और परपेंडिकुलर डिफरेंट होगा. यहाँ पर अब एंगल C पूछ रहा है. वो एंगल C के लिए देखा गया तो BC बेस बन जाएगा, तो साइन C इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. सो परपेंडिकुलर क्या है? एंगल C के लिए परपेंडिकुलर होगा AB बाय हाइपोटेन्यूज होगा AC. राइट, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग. AB वैल्यू इज नथिंग बट 24. ठीक है बच्चों, और परपेंडिकुलर वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करें 25.
दैट इज साइन ए मालूम करें हम, साइन सी वैल्यू, साइन सी इज 24/25। इसी तरह हम लोग मालूम करेंगे कॉस सी की वैल्यू। कॉस सी इज नथिंग बट बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस होगा बी सी, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज होगा ए सी। बी सी की वैल्यू है 7, ए सी की वैल्यू है 25, राइट। तो अब ये किसकी वैल्यू कन्वर्ट करें हम लोग, साइन कॉस सी, राइट। तो हम लोग को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट बिट और सेकेंड बिट हो चुका है बच्चों। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट बिट देखेंगे। ये सेकेंड प्रॉब्लम, इन द फिगर 8.13 tan p माइनस tan cot r मालूम करना है हम लोग को। tan p यहाँ पर और cot r दो डिफरेंट एंगल से मालूम करना है। tan p की वैल्यू कितना है बच्चों, अकॉर्डिंग टू आप लोग को पता है फॉर्मूला, वो कैसा हैगा, p b बाय हाइपोटेन्यूज b। यहाँ पर tan होगा ये वैल्यू, राइट, और इसका रिवर्स होगा cot, ठीक है, ये tan होगा। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। tan p इज नथिंग बट p/b और cot होगा b/p, राइट, माइनस b/p। तो अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। tan of p equal to p/b, that is nothing but qr by pr, ठीक। ये तो पता चल जाएगा। फॉर एंगल ये मालूम कर रहे हम लोग, फॉर एंगल p, ठीक है। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम, आपको पता है पाइथागोरस थियरम इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, पी आर की वैल्यू है 13 स्क्वायर, पी क्यू वैल्यू है 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हम लोग को क्यू आर पता नहीं है, हम लोग क्यू आर फाइंड आउट करना है बोले तो क्यू आर वैल्यू इज नथिंग बट क्यू आर स्क्वायर इज नथिंग बट 13 स्क्वायर दैट इज 169 माइनस 144। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी, क्यू आर की वैल्यू होगी रूट ऑफ 25, दैट इज नथिंग बट 5। आप लोग को पता होगी दैट इज नथिंग बट 5, ठीक है। अब हम लोग अब इस सेम थिंग फाइंड आउट करेंगे। अब फॉर एंगल आर, ठीक है। अब आर के लिए हम लोग को फाइंड आउट करना है कॉट की वैल्यूज। तो क्यू आर इज द बेस हियर, फॉर एंगल आर क्यू आर बेस बन जाएगा और पी क्यू बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बेस है, क्यू आर बोल रहे थे ना, ठीक है बच्चों। अब हम लोग कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज कॉट वैल्यू हियर, ठीक है। कॉट इज नथिंग बट कॉट ऑफ आर इज क्यू आर बाय पी क्यू, ठीक है। थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेंगे अब इसकी। अब वो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है हम लोग अकॉर्डिंगली वो वैल्यू करेंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है वो tan ऑफ p माइनस कॉट r, ठीक है। भाई सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, tan p इज नथिंग बट क्यू आर बाई पी क्यू माइनस क्यू आर बाई पी क्यू, ठीक है। यही सब हम लोग यहीं पर भी सबट्रैक्ट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू होगी अब 0, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आया 0, ठीक है। देखिए आप लोग, इसका आंसर होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p और tan की वैल्यू होगी
0। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखे हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए दैट इज 3/4 और एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस पूछ रहा है वो, कॉस ए और टैन ए वैल्यू। ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पे वैल्यू ऑफ साइन ए, आप लोग को पता होगा साइन ए की वैल्यू कैसा मालूम करते हैं हम लोग। पहले तो एक फिगर डालेंगे यहाँ पर, रफ फिगर होगा ये। क्या बोल रहा है वो, साइन ए इज नथिंग बट 3/a। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी सी। वैल्यू पता नहीं है हम लोग को, ए बी की बी सी वैल्यू होगी 3 एंड ए सी वैल्यू होगी 4। ये हाइपोटेन्यूज वैल्यू किस तरह पता चले हैं बोले तो हम लोग मालूम करेंगे इसको। जैसे साइन ए इज इक्वल टू 3/4 बोल रहा है, हम लोग पता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दैट इज पी बाई हेड। साइन ए इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम लोग को डायरेक्ट पी इज इक्वल टू 4 एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 4 नहीं ले सकते हैं हम लोग। पी की वैल्यू होगी 3/k एंड हाइपोटेन्यूज वैल्यू होगी 4k। इस तरह एक कांस्टेंट के वैल्यू लेकर ही करना होगा हम लोग को। तो यहाँ पर बाय सब्स्टिट्यूटिंग बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम दिस वैल्यू विल बी 4k और ये वैल्यू होगी 3k। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज नथिंग बट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज AC? 4 स्क्वायर, 3AB नहीं पता है, BC पता है हम लोग को, नहीं तो AB वैल्यू डायरेक्ट डालिए आप लोग। AB को AB ही रहने दीजिए, फिर BC की वैल्यू होगी 3k स्क्वायर, फिर AB के लिए होगा AB स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर। कितना होता है ये? रूट ऑफ 16 माइनस 9k। ठीक है, AB की वैल्यू हुई, AB की वैल्यू इज नथिंग बट √7। k स्क्वायर का k बाहर निकल गया। तो अब ये वैल्यू हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है to find the value of cos A। cos A यहाँ पे आया हम लोग को रूट ऑफ cos A पता है। व्हाट इज cos A? cos A इज नथिंग बट बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर बेस है, एंगल A की तरफ से देखा जाएगा तो बेस बन जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक है, हम लोग फाइंड आउट करिए व्हाट इज AB। AB इज नथिंग बट √7k बाय हाइपोटेन्यूज इज 4k। यहाँ पर k कट जाएगा और cos A की वैल्यू आई है हम लोग को √7/4। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू है √7/4। और कुछ पता चलने के अब और मालूम करना है हम लोग को tan A की वैल्यू। tan A वैल्यू इज नथिंग बट साइन A बाय cos A भी ले सकते हैं हम लोग, नहीं तो आप लोग को पता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan A। यह परपेंडिकुलर इज नथिंग बाय 3k। B की वैल्यू है √7k, k कैंसिल हो जाएगा। tan A की वैल्यू पता चल रही है हम लोग को, tan A इक्वल टू 3/√7। हम लोग को जो फाइंड आउट करो बोला वो हम लोग फाइंड आउट कर दीजिए, tan A एंड cos A वैल्यू। ठीक है बच्चों, इस तरह हम आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग देखिए फिर से एक बार।